हमारा संगीत सदियों पुराना है और उतने ही पुराने हैं लगभग कुछ हमारे वाद्य भी, जिनमें से एक है सारंगी। सारंगी का मुरादाबाद घराना विख्यात है और इसी मुरादाबाद घराने के हैं पद्म भूषण से अलंकृत, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और हाल ही में संगीत नाटक अकादमी के टैगोर रत्न सदस्यता से अलंकृत सारंगी सम्राट उस्ताद साबरी खां। आज हमारे स्टूडियो में हम उस्ताद साबरी खां और उनके बेटे कमाल साबरी जी का स्वागत करते हैं। हाँ साहब, संगीत की आपकी यात्रा बहुत लंबी रही है। इस लंबे सफ़र की शुरुआत आपने कैसे करी? मेरे दादा ने शुरू कराई मुझे जी। सारंगी, क्योंकि वो भी बड़े मशहूर सारंगी नवाज थे, हाजी मोहम्मद खान साहब मुरादाबाद के। वो मेरे फादर को भी सिखाया उन्होंने, मेरे चचाओं को भी सिखाया और मुझे भी सिखाना शुरू कर दिया जी। जब मैं 7 साल का था। उस वक्त मुझे बहुत शौक़ नहीं था, लेकिन भाग जाता था तो मार पड़ती थी। अच्छा। वो ज़माना था कि मार के सिखाते थे, अब तो प्यार से सिखाते हैं उस गुरु। तो खैर, मगर वो उनकी मार काम आती थी। जो हम तान या हरकत नहीं निकलती थी, वो उनके मारने से निकल जाती थी। ये गुरु का सबक था पहले। तो यहाँ अलीपुर रोड पे ऑल इंडिया रेडियो किराए की बिल्डिंग थी। अच्छा। तो वहाँ रेडियो चलता था। ये उस वक्त बन रही थी, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। पार्लियामेंट स्ट्रीट की बिल्डिंग। वहाँ ऑडिशन दिया कुछ 13 साल की उम्र में, लेकिन उन्होंने खैर फरमाइश कर दी तो मैंने कहा मुझे तो आते नहीं। कहने लगा अच्छा तो फिर सीख के आना तुम। फिर उसके बाद मैंने 16 साल की उम्र में दिल्ली रेडियो पर, ये 1942 में आ गया था जी। तो मैंने यहाँ ऑडिशन दिया। तो दिया तमिल यूनिट। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ सारंगी की ज़रूरत थी। अच्छा। और दिल्ली स्टेशन में बहुत सारंगी थे, वहाँ उस वक्त ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ थी ज़रूरत। तो मुझे तालिब हुसैन साहब थे, उन्होंने ले जा कर के सुनवाया कि भाई बच्चे को सुन लो, अगर ये आपके मतलब का हो, अच्छा बजाता हो तो रख लेना। तो उन्होंने सुना मुझे। तो वहाँ पे थे एस कृष्ण जी। तो वाइलिन बजाते थे बहुत अच्छे, और कंडक्टर भी थे वो। तो वहाँ हमारे म्यूजिशियन तो बहुत थे, सुबैया, मुतैया, कोटन पानी, किट्टेपा, सब थे, सब साउथ इंडियन म्यूजिशियन। कुछ एक तबले वाले भी थे, गुलाम अहमद, वो हिंदुस्तानी तबले के बजा रहे थे। कहने लगे तुमको कौन सा लैंग्वेज आता है? मैंने कहा मुझे सिर्फ उर्दू आती है। अच्छा ठीक है, तुम बजाते रहो, कोई फिक्र की बात नहीं। उन्होंने क्या किया कि उर्दू सीखी। अच्छा। कृष्ण स्वामी का बिल्कुल सच्चा वाक़या आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने उर्दू सीखी, फिर ऑर्केस्ट्रा लिखना सीखा, फिर मुझे लिख के स्क्रिप्ट दिया। तो कहने अब तुम बजा सकते हो। मैंने उर्दू बजाना शुरू कर दिया, वो मेरे लैंग्वेज में थी, मैं समझ गया उसको, और उसके मात्रा से सब समझा दी उन्होंने। तो मैं बजाने लगा, और बजाने के बाद वो तो साउथ इंडियन में लिखते थे सिर्फ दूसरों के लिए। जी जी। अब मेरे लिए उर्दू में लिख के देते थे। अब महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब गुजर गए, मैंने काम किया कि जब कृष्ण स्वामी साउथ इंडियन होकर के उर्दू लैंग्वेज सीख सकते हैं, मैं क्यों नहीं सीख सकता साउथ इंडियन लैंग्वेज में ऑर्केस्ट्रा लिखना। उसी लैंग्वेज में मैंने ऑर्केस्ट्रा लिखना, पढ़ना दोनों सीखा। अरे वाह। अब जब मैं सीख गया तो मैंने कृष्ण स्वामी से कहा, कृष्ण स्वामी जी, अब आप जैसे सबको देते हैं ना जिस लैंग्वेज में लिख के, वही स्क्रिप्ट मुझे दीजिए। वो तुम बजाएगा? मैं बजाएगा, ज़रूर बजाएगा। तो
कैसे बजाएगा? मैंने कहा हमने सीख लिया, जब आपने उर्दू सीख लिया तो आपने मद्रासी सीख लिया। और मैं साउथ इंडियन में बजाने लगा, अच्छा बहुत एक्सपर्ट हो गया। तो जितने भी वहाँ ऑर्केस्ट्रा बनाने वाले लोग बहुत आए। पन्नालाल घोष भी थे एक ज़माने में, वो भी ऑर्केस्ट्रा बनाते। टी.के. जयरामैया भी थे, उनके साथ भी काम किया मैंने ऑर्केस्ट्रा में। बहुत मुझे लोग मांगने लगे, फिर मैं अच्छा बजाने लगा ना, तो सब मांगने लगा कि मैं एक्सपर्ट हो गया उसमें। तो एक ज़माने में रविशंकर जी भी रहे ऑर्केस्ट्रा बनाने में, ऑल इंडिया रेडियो में। फिर टी.के. ये अपने जीवनलाल मट्टू आ गए थे। अच्छा, कश्मीरी थे जी, जी। और वो इसके इंस्पेक्टर, CID इंस्पेक्टर रह चुके थे लाहौर में। लेकिन उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा था वहीद खान साहब से, किराने के थे जी, अब्दुल वहीद खान साहब, बहरे वहीद खान के नाम से मशहूर हुए वो जी, अच्छे गवैये थे। उनसे ये शागिर्द हुए उनका, और उनसे क्लासिकल म्यूजिक सीखा था। तो उस ज़माने में भट्ट साहब से डीजी, तो भट्ट साहब उनको बहुत पसंद करते थे जीवनलाल मट्टू को। तो जीवनलाल मट्टू को उनको ऑर्केस्ट्रा बनाने के लिए उन्होंने रेडियो में सर्विस दे दी कि आप हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा बनाएं। तो मुझे अपने ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने, जीवनलाल मट्टू ने भी मुझे अपने साथ रखा था। भाई साबरी बहुत अच्छा बजाते। उस ज़माने में सतीश भाटिया जी, अपने रामचंद्र दास, देवीदत्त, प्यारा सिंह, दर्शन सिंह, ये सब हमारे साथी थे, और सब उनके साथ भी काम किया बहुत हमने। तो 10 साल ऑर्केस्ट्रा बजाया मैंने इस वक्त। अच्छा, भी बताइए आप यहाँ से फिर क्लासिकल म्यूजिक की तरफ कैसे गए? मेरी जो इच्छा थी वो क्लासिकल की थी कि क्लासिकल में मैं कोई अच्छा आर्टिस्ट बनूं जो मेरा नाम हो। अब लाइट म्यूजिक में क्या नाम होगा? बजाते रहो लाइट म्यूजिक, म्यूजिक वहीं तक रहोगे। ऑर्केस्ट्रा बजाते रहोगे फिर वहीं तक रहोगे, आगे सब बढ़ नहीं सकते थे। क्लासिकल में तुम्हें बढ़ने का चांस है, नाम होने का चांस है। अब घबराने लगा ना दिल के, अब निकलूँ क्लासिकल से कैसे? तो वहाँ भी गलत बजाना शुरू कर दिया। जब मेरा म्यूजिक आए बजाना, वहीं रुक जाऊँ मैं। ये क्या करूँ, वक्त से भूल जाते हो गए। सर क्या बताऊँ, याद नहीं रहता। अच्छा तुम्हें किसी और प्लेस चले जाओ सेक्शन में, इसमें तुम्हारा मन बजाते नहीं, मन नहीं लगता, तो निकलो यहाँ से दूसरे में जाओ। मैं उनसे क्या कहता है, हाँ जाना चाहता हूँ मैं ठीक है साहब, जहाँ हम बस यहाँ भेज दीजिए। ऑफिसर जो पैक से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वगैरह। खैर मैं क्लासिकल में आ गया।